हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नाज़रीन मोहतरम मदीहा शेख साहबा। ये क्रिकेटर हैं, विमेन की जो क्रिकेट टीम है यहाँ की उसकी सरगर्म ये रुकन रही हैं और ज़िले जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और यहाँ की मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत एक्टिव एक सियासी वर्कर हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाई। आज ख़वातीन का आलमी दिन, हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि हम जिस खित्ते में बैठे हैं यहाँ पे ख़वातीन के साथ मुज़ालम बहुत ज़्यादा है। मेरे पास आए रोज़नामा ख़बरें में नित नए कहानियाँ मुझे सुनने में मिलती हैं, जुल्म की नित नई दास्तानें यहाँ पे रखा। जो भी लोग हैं मदीहा साहब आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं ना? मैं जी डिग्री कॉलेज से इसी डिग्री कॉलेज से। तो यहाँ देखें आप यूथ की नुमाइंदा हैं, इसी डिग्री कॉलेज से आप पढ़ी, तो यहाँ पे अभी जो यूनिवर्सिटी में वाक़यात हुए जो और इस किस्म के मामलात हैं, ख़वातीन की आवाज़ इस खित्ते में हमें उठती हुई उस तरीके से दिखाई नहीं देती, इसकी क्या वजह है? सर ये चीज़ें ज़ाहिर हम भी देखते हैं और बड़ा दुख का एहसास होता है और ख़वातीन अगर आवाज़ बुलंद करती हैं तो उनको दबा दिया जाता है। आइंदा भी जो स्कैंडल्स सामने आए हैं BZU से, मेरे ख्याल 2-3 स्कैंडल्स आए हैं, आई डोंट नो उनका क्या बना, स्कैंडल्स हुए सामने आए और उनको दबा दिया गया। ख़वातीन की आवाज़ को दबाना मैं समझती हूँ एक माहिराना काम बन गया है। जिन पे जुल्म होता है जिन ख़वातीन पे, उनको बिठा दिया जाता है या उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इन्हीं के बारे में कानून साजी की गई कि ऐसी ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम किया जाए, उनके लिए काम किया जाए, तो उन कानून साजी से भी ख़वातीन को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। पार्लियामेंट जो बैठी हैं उनको चाहिए कि ख़वातीन के लिए ऐसे इदारे तहफ़्फ़ुज़ हर रीजन में होना चाहिए कि जहाँ ख़वातीन जाकर अपनी बात कर सके, लेकिन किसी ज़्यादातर हुकूमतों ने ऐसा नहीं किया। नून लीग में फिर भी ख़वातीन के लिए काफ़ी आवाज़ बुलंद की गई, उनको मैरिट दिया गया, मैंडेट दिया गया। मेरी आइंदा भी यही, अगर हम ख़वातीन के वुमेन डे में बैठे हैं, मेरी यही मैं बात करना चाहूँगी कि ख़वातीन के लिए जब तक कानून साजी नहीं होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी, तब तक हम यहाँ सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे। वहाँ से कानून साजी होनी चाहिए, वहाँ से हर इदारे के लिए बनाने चाहिए, तब जाकर हम यहाँ कह सकेंगे हाँ हमने कुछ किया है। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ वहाँ तक गई है तो हाँ कुछ किया है, वरना ख़वातीन जुल्म का शिकार रहेंगी। इसी तरह स्कैंडल्स BZU में आते रहेंगे, लाहौर से आते रहेंगे, लाहौर यूनिवर्सिटीज़ में भी होता रहा है, हर जगह। पहले में भी दिखाते नहीं थे, अब दिखाने लग गए हैं, अब काम काफ़ी ऊपर चला गया है। मैं जब देखती हूँ मुझे यकीन नहीं आता कि हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, कि वहाँ आजकल उस्तादजा मौलवी हजरात, कहाँ है हमारा इस्लाम? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ हमारा इस्लाम, हमारा दीन किधर है? जो मस्जिद में बैठे हैं वो दरिंदे बने हुए हैं। हमारी बच्चियों को आज कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ तो आज मैं यही बात करती हूँ, मैं किसी इदारे को तो मैं बाद में बात करूंगी, मैं एक माँ से कहती हूँ, देखे कल हमने भी माँ बनना है, हम भी बेटियां हैं। अगर हम यहाँ तक आए ना तो मैं ये बात जरूर करती हूँ जहाँ प्लेटफॉर्म पे जाए कि एक औरत का जो है ना वकार, एक औरत पावर में पता कब आती है? जब वो किरदार से मजबूत होती है। कहीं ना कहीं हाँ लेडीज, कहीं ना कहीं औरतें भी गलत होती हैं। ये जो हम खमियाजा औरतें भुगतती हैं ये उसी का भुगतती है कि कहीं ना कहीं वो गलती करती हैं। तो अगर औरत गलती ना करे तो मैं समझती हूँ वो मर्दों से कम नहीं है। यहाँ ना अपना डॉक्टर साहबा, यहाँ लोधरा में एक वाक़या हुआ, पुराना रिपोर्टेड केस है, मैंने उसकी खबर भी बनाई कि 7 बहनें सगी 7 भाइयों के साथ ब्याही हुई थी। ज़मीन का झगड़ा हुआ, मौलवी के पास गए कि जनाब हमने अपनी बीवी, DG खान में हो रहा है माशरे का, लेकिन है। देखें आप इससे लोगों की ज़हनी पसमानदगी का अंदाजा लगा लें। क्यों नहीं ख़वातीन की आवाज़ बुलंद होती? बताइए अपना मदीहा शेख साहब। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है कि मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ख़वातीन की आवाज़ अगर हक पर भी होती है तो उसको कहा जाता है चुप बैठ जा, चाहे घर है, बाहर है, दफातर है, औरतों को बिठाया ही जाता है। अब मैंने एक बड़ा अहम मौजू पे जिसपे मैंने बात करनी है वो है निकाह का। बिल्कुल ठीक है। जब औरत का निकाह किया जाता है उसको बताया नहीं जाता उसके हकूक क्या है।
نکاح کرتے ہیں, نکاح میں عورت, نکاح کے خانے میں آج تک کسی عورتوں نے آواز نکاح کے خانے میں عورت کا نہیں لکھا, عورت کا لکھا جاتا ہے کنواری ہے, متعلقہ ہے یا بیوہ ہے. بندہ بے شک 17 نکاح کر چکا ہو اس کا کوئی نہیں لکھا جاتا, آج تک یہ چینج نہیں کر سکا. مرد کی عمر بھی نہیں لکھی جاتی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں جو ہیں ان میں یہ نہیں پتا کہ عورتوں کے حقوق اس میں کیا ہے. عورت میں سمجھتی ہوں جس طرح وہ گھر میں ہوتی ہے ویسے ہی اسے آگے بھیج دیتے ہیں, اب اپنی زندگی خود لڑ, اچھی لڑ بری لڑ, یہ بھی کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تمہارا وہاں سے جنازہ ہی آنا چاہیے, تم نہ آنا, ہماری اس میں ناک کٹ جائے گی معاشرے میں. میں آپ کو بڑا خوفناک ہے, میری زندگی کا ایک اور واقعہ ہے. تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ بس اس کا آخری 24 گھنٹے سے زیادہ سے نکال جائے گی. تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں ایگزیکٹ وہ میں الفاظ بھی مجھے نہیں بھولے, لے ماں تو کہندی پنجابی میں, لے میں تو آندھی سی نا, گجرا والے کے لوگ کہتی نہیں کہتے آندھی, لے ماں تو آندھی سی نا کہ تیرا اتوں جنازہ ہی آئے گا, لے پھر انہوں سنبھال لا جنازہ آ گیا ہی. میں تینوں آندھی سا نا مینوں نہ بھیج, انہوں نے میرے مار سٹنا, تو کہندی سی نہیں دھیے جنازہ ہی آندے ہوندے, دھیاں نہیں کرو سکے آندیاں, لے پھر تیرا جنازہ آ گیا ہی, ہن میرا جنازہ آ گئی تو ہن سنبھال لیں. یہ ایگزیکٹ الفاظ ہے. پھر ماں نے وہاں جتنی اس بیچاری نے جتنا وہ روئی اور جتنی اس نے گریہ زاری کی, میں بڑی تکلیف تھی, میں یقین کیجئے بیٹی کہہ رہی ہے, میں یقین کیجئے میں یہ بات الفاظ سن کر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکا تھا. میں وہاں ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور میں کافی دیر بیٹھا رہا کیونکہ میں اس سارے, میرے لیے ان الفاظ کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل تھا. میں آ گیا, میں نے رپورٹ کی. دوسرے دن جب میں عورت نے اگر اپنے آپ کو محدود وسائل میں رکھ لیا تو اس بندے نے خواہشات کو قابو کر لیا, اس نے حرام نہیں کمایا. ورنہ جس عورت نے گلچھڑے اڑائے پھر خاوند کہتا ہے جی میں نے بہت سے لوگ دیکھے جو شادی سے پہلے بالکل ایماندار تھے, شادی کے بعد رشوت لینے لگ گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں آج کی عورت بڑی میچور ہو گئی اور وہ ان چیزوں کی طرف کم ہی جاتی ہے. خود بھی عورت جاب کر رہی ہے, میچورٹی کہہ لیں, نہیں جاب بھی کر رہی ہے عورت. سر 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی. ہر جگہ کا جو ہر وہ کہتے ہیں نا تصویر کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں. کہیں یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, کہیں معاملہ اور ہوتا ہے. معاشرہ اسی طریقے سے چل رہا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ, راضیہ رفیق صاحبہ, مدیحہ شیخ صاحبہ. تھینک یو. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.